हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश ठाकुर। और आज हम एक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि ट्वेल्थ क्लास अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। ट्वेल्थ क्लास में एक चैप्टर आता है पार्टनरशिप, और उसमें एक पॉइंट आता है जहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाने के मेथड्स या फिर कैपिटल अकाउंट बनाने के तरीकों पर बात की जाती है। तो आज इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला तरीका होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा तरीका होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखिए, हम सभी को पता है और हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट नाम का एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है, जो कि कहता है कि बिजनेस और उसमें पैसा लगाने वाले लोग यानी कि बिजनेस के ओनर, इन दोनों को अलग अलग माना जाता है। यानी बिजनेस को अलग रखा जाता है और बिजनेस के ओनर्स को अलग माना जाता है। और इसी कारण से जब ओनर जो होते हैं बिजनेस के, वो बिजनेस में कुछ पैसा लगाते हैं या फिर बिजनेस से कुछ पैसा निकालते हैं, तो उनका ट्रांजैक्शन रखने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक इसी तरीके से पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस या फर्म में पैसा लगाते हैं। तो उस समय पर उन पार्टनर्स और फर्म के बीच में या फिर उन पार्टनर और बिजनेस के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है, कितना उन्होंने बिजनेस में पैसा दिया है या बिजनेस से पैसा निकाला है, ये सब चीजें रिकॉर्ड करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। अब दो मेथड हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सबसे पहले अपन बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इस मेथड में दो अकाउंट प्रिपेयर करे जाते हैं। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहला पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। अब देखिए, आप कैसे याद रखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अगर वो कोई और एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाता है, कोई भी पार्टनर है, मान लीजिए दो पार्टनर हैं, तो अगर वो कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाएंगे तो वो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एंटर किया जाएगा। और इसी के ऑपोजिट, अगर वो कैपिटल बिजनेस से या फर्म से निकाल रहे हैं तो भी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। यानी कुल मिला के ये तीन चीजें हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी। पहला कैपिटल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, और इसके अलावा वैसे बिजनेस में ऐसा मोस्टली या जनरली नहीं होता है, लेकिन या फिर होता है तो काफी समय के बाद में होता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि वो एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लाई जाती है पार्टनर्स द्वारा या फिर परमानेंटली कैपिटल निकाली जाती है, तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है। अब देखिए, ये तीन चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी, ये हमने समझ लिया। लेकिन जनरली जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, यानी बी वाला पॉइंट, ये जो बी वाला पॉइंट है ये, और सी वाला पॉइंट, यानी बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाना या फिर अपनी कैपिटल को निकालना, ऐसा काम जनरली नहीं किया जाता है। और किया जाता है तो काफी समय अंतराल पर, यानी टाइम डिफरेंस पर ऐसा काम किया जाता है। इसीलिए केवल इसमें क्या आता है जनरली, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। और जब हम कुछ एडिशनल कैपिटल नहीं ला रहे हैं, ना ही कुछ निकाल रहे हैं, तो हमारी जो कैपिटल है वो उतनी की उतनी रहती है जितनी वो शुरुआत में होती है। इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अब इसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन बचे हैं जो कि पार्टनर्स और फर्म इन दोनों के बीच में होते हैं, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जैसे अगर पहले से कोई करंट अकाउंट का बैलेंस होता है तो ओपनिंग बैलेंस वो आता है, क्लोजिंग बैलेंस बचता है लास्ट में, वो आता है। इसके अलावा इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन या कोई और अमाउंट जो कि पार्टनर्स को दिया जाता है फर्म द्वारा, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आता है। इसके अलावा अगर पार्टनर्स से कोई अमाउंट फर्म रिसीव करती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी यहाँ पर आ जाता है। पार्टनर अगर कोई ड्राइंग करता है, यानी वो बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है, तो वो भी पार्टनर के करंट अकाउंट में आ जाता है। कुल मिलाकर पार्टनर और फर्म
इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो, चाहे फिर वो पार्टनर फर्म को पैसे दे या कुछ और चीज़ दे, या फर्म से पैसा निकाले या फिर कुछ और चीज़ निकाले, अगर ट्रांजैक्शन पार्टनर और फर्म के बीच में हो रहा है तो वो पार्टनर करंट अकाउंट में आ जाएगा। इसके अलावा लास्ट में P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम पार्टनर के कैपिटल करंट अकाउंट में शो करते हैं। अब मैं आपको इसका एक बार परफॉर्मा दिखा देता हूँ कि किस तरह बनता है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंडर में हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का सीधा सा तरीका है बनाने का, बाय बैलेंस बीडी लीजिए। बीडी का मतलब है ओपनिंग बैलेंस, जो कि ब्रॉड डाउन होता है, इसका मतलब सीधे से शब्दों में ओपनिंग बैलेंस वो आ जाएगा। अगर दो से ज़्यादा पार्टनर हैं तो यहाँ पर और कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, ये यहाँ पर लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। अब इसमें केवल ये दो चीज़ें, ये वाला और ये वाला बहुत रेयरली ही होता है कि परमानेंट विड्रॉ ऑफ कैपिटल हो जाए या फिर एडिशनल कैपिटल लगाई जाए पार्टनर द्वारा। तो जब ऐसा काम किया जाएगा तो उनकी एंट्री भी इसी अकाउंट में होगी। यहाँ पर एंट्री जो बाय कैश नाम से हुई है, ये अगर वो एडिशनल पैसा लाएगा फर्म में तो ये एंट्री की जाएगी, और अगर वो पैसा निकाल लेगा तो फिर ये एंट्री करी जाएगी। इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का हो सकता है ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड का हो और हो सकता है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड का हो। ये डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में किस तरह से बैलेंस दिया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस लिखना है आपको, क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी, डेबिट है तो टू बैलेंस बीडी। इसके अलावा अगर ड्राइंग की जा रही है तो डेबिट साइड में ड्राइंग आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो भी डेबिट साइड में आ जाएगी। अब इसके अलावा अगर फर्म ने कुछ पैसा दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। फर्म ने अगर सैलरी दी है तो यहाँ आ जाएगी। फर्म ने कोई कमीशन दिया है पार्टनर को तो यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है और फर्म ने प्रॉफिट का हिस्सा भी दिया है पार्टनर को तो वो यहाँ आ जाएगा। और इसके ऑपोजिट अगर फर्म को लॉस हुआ है तो वो लॉस की एंट्री हम इस तरफ कर देंगे। बाद में हिसाब लगाकर देख लेंगे, अगर यहाँ बैलेंस बचेगा तो टू बैलेंस सीडी, यहाँ बैलेंस बचेगा तो बाय बैलेंस सीडी। इस तरीके से पार्टनर करंट अकाउंट भी हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड था वो था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। यहाँ हमने पढ़ा था पहला फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। देखिए, इसे अगर एक सार इसका समझें कि ओवरऑल क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये समझ लीजिए कि फिक्स्ड मेथड में तो क्या होता है, हम दो हिस्सों में बांट देते हैं ट्रांजैक्शन को। कुछ ट्रांजैक्शन आ जाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, बाकी के करंट अकाउंट में, और ये दो टोटल मिला के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं ये सब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जब हम बात करते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड हमने अपना रखा है। और सीधे शब्दों में इसको समझें कि यहाँ जितने भी आइटमों की अपन ने दोनों अकाउंट में एंट्री करी है वो सब मिलकर अब यहाँ एक ही अकाउंट में शो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, कैपिटल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लाई जा रही है या फिर परमानेंटली विड्रॉल किया जा रहा है कैपिटल का, वो भी यहाँ आ जाएगा पहले। हाँ ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन या और भी कोई आइटम है जो पार्टनर को दिया जा रहा है तो वो भी यहाँ आ जाएगा। पहले ये वाली चीज़ करंट अकाउंट में आ रही थी यहाँ पर, लेकिन अब ये वाली चीज़ कैपिटल अकाउंट में ही आ जाएगी। इसके अलावा कोई ड्राइंग करता है पार्टनर, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कुल मिलाकर जो सारी चीज़ें ऊपर थी अभी भी वही चीज़ें हैं। जो सारी की सारी चीज़ें यहाँ ऊपर थी वो ही अभी की अभी यहाँ पर आ जाएंगी। केवल यहाँ पर अब एक ही सिंगल अकाउंट बनेगा, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा परफॉर्मा कि कैसे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बात करी जा रही हो फ्लक्चुएटिंग मेथड की। तो देखिए, पहला ओपनिंग बैलेंस लेंगे अपन। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी, अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी। इसके अलावा अगर वो कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो वही बाय कैश, बाय बैंक
कैश या फिर बैंक, जैसे भी आप लिख सकते हैं या जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई हो। इसके अलावा अगर परमानेंटली वो विड्रॉल करा लेता है तो ये इसके ऑपोजिट साइड में आ जाएगी। बाकी सेम वही वाली एंट्री से ड्राइंग आ जाए तो डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाए तो डेबिट साइड में। फिर अगर फर्म से पार्टनर्स को कुछ मिल रहा है तो वो सब क्रेडिट साइड में। जैसे अगर फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से और उसे इंटरेस्ट दे रही है तो यहाँ आ जाएगा। फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फर्म इसको कमीशन दे रही है तो यहाँ आ जाएगा। अब P&L एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट होता है फर्म को और फर्म उस प्रॉफिट में से पार्टनर को हिस्सा दे रही है तो वो प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा। इसके ऑपोजिट अगर लॉस हो जाए तो वो जो शेयर होगा लॉस का उससे हम वन एंट्रियाँ करेंगे। फिर हम देख लेंगे कि कहाँ बैलेंस कम बच रहा है। अगर डेबिट साइड में होगा तो टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड में होगा तो बाय बैलेंस सीडी। कई बार क्या होता है जितने पैसे उसने बिजनेस में लगाए हैं उससे ज़्यादा पैसे पार्टनर ड्राइंग के रूप में बिजनेस से निकाल लेता है और उस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी बचता है। अदरवाइज हमेशा आपका बैलेंस डेबिट साइड में लिखने में आएगा। एक होता ये क्रेडिट बैलेंस है बट आप क्लोजिंग इसको बराबर करने के लिए लिखते हो टू बैलेंस सीडी। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाने का कौन सा मेथड यूज़ करना है, फिक्स्ड वाला करना है या फिर ये वाला फ्लक्चुएटिंग वाला करना है, तो आपको हमेशा फ्लक्चुएटिंग अकाउंटिंग मेथड को ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को ही ऑप्ट करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका थैंक यू। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होगी। थैंक यू, गुड बाय।